आज मुझे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सीख मिला। मैं हमेशा से सोचते आ रहा था कि इतनी सारी परेशानियां मेरे लाइफ में हैं, क्यों हैं। आज मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि जितनी भी परेशानियां हैं वो यूं ही नहीं है यार। वो एक तरीके से आपको ऊपर उठाने के लिए हैं। वो ये बता रही हैं कि आप इस पॉइंट पे कमज़ोर हो। तो हमें तो खुश होना चाहिए ना अगर परेशानी आ रहा है तो। मतलब और किसी जगह पे अपने अपने को आपको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है हमको। उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का ज़रूरत है हमको। चाहे वो इमोशनल लेवल पे वो प्रॉब्लम हो, फिजिकल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो। तो प्रॉब्लम से बड़ा तो हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता ना, जो हमारा हमको बता रहा है कि आपकी सच्चाई क्या है, आप यहाँ पे कमज़ोर हो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये ऑब्स्टेकल कहाँ से है? ये तो एक वो इंग्रेडिएंट है जो हमको लाइफ में आगे बढ़ा के लेके जा रहा है। जिस तरीके से हम कोई खाना बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, तो उसमें 10 तरीके का हम लोग मसाला डालते हैं, है ना? तो एक तरीके से वो उस सब्जी को एक अच्छा वो बनाता है वो, है ना? उस सब्जी का वो टेस्ट को और ऊपर लेके जाता है, वो बेस्ट बनाता है उसको। उसी तरीके से हमारा लाइफ का इंग्रेडिएंट ये परेशानियां ही हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि परेशानी क्यों? अरे भाई वो क्यों नहीं, वो इंग्रेडिएंट है आपके लाइफ का, जो आपके लाइफ को बेटर बनाएगा। अगर हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो समझ जितने भी लोग महान बने वो समस्याओं के वजह से ही बने, क्योंकि उनको पता चल गया हम वीक कहाँ पर हैं, मेरी कमजोरी कहाँ पर है, हमको अपलिफ्ट करना है। अगर परेशानियां नहीं होती तो वैसे लोग बन ही नहीं पाते। तो प्रॉब्लम हमको ये बता रहा है कि आपको यहाँ से उठना है। प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल लेवल जरूरी नहीं है, वो मेंटल लेवल पे मैक्सिमम तो भाई मेंटल लेवल पर ही अपन सफ़र करते हैं। किसी ने ऐसा क्यों किया, क्यों कह दिया, ऐसा गाली क्यों दे दिया, हमको ऐसा क्यों बोला, इस समय तो उसको ऐसे किए थे, वो ऐसे क्यों नहीं किया। 90% केस में तो अपन मेंटल लेवल पे ही सफ़र करते हैं भाई। तो वो प्रॉब्लम अगर है तो हमको ये बता रहा है कि भाई तुम मेंटल लेवल पे एकदम लॉलीपॉप हो, लुलपुचुआ हो। तुमको और मेंटल लेवल पे अपने को अपलिफ्ट करना है, और मेंटल टफनेस चाहिए अपने लेवल अपने को। वो मैच्योरिटी अभी भी नहीं आई है। और ये भाई जब तक हम नहीं समझेंगे सिर्फ एज ऊपर होने की वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पूरा उम्र गुजर जाए, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ। अरे भाई क्यों नहीं, आपको बता रहा है कि ये आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, आप यहाँ पे वीक हो। तो कोई अगर आपको बता रहा है कि आपके अंदर आप क्या कमी है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बता रहा है आपको कि आपको यहाँ यहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपका वीक पॉइंट है, वीक एरिया है, तभी आप अच्छा पढ़ोगे। तो आपके लिए वो आपका दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? वो तो दोस्त हुआ ना भाई। अगर आपको समझा रहा है, बता रहा है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, आपका वीक एरिया कहाँ पर है। उसी तरीके से तो हमारा समस्या, हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रहा है उसी तरीके से वो एक दोस्त की तरह आ रहा है। वो बता रहा है आपको कि भाई मेरे, आपको इन जगहों पे अपने आप को ऊपर उठाने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है। लेकिन हम हमेशा ये सोचते रहते हैं क्यों समस्या, क्यों समस्या, क्यों समस्या। तो उसको पॉजिटिव लेने का, जब हम बोलते हैं ना कि समझ नहीं, पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव, अबे भाई पॉजिटिव लेने का जरूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। जबरदस्ती से उसको पॉजिटिव लेने का जरूरत नहीं है, वो निगेटिव है ही नहीं, वो पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव ही है ना? जिस तरीके से कभी हम लोग रोड पे जाते हैं तो पहले क्या था, कुत्ता जैसे भौंकने लगा तो अपन भागने लगते थे, तो और भौंकने लगता था, दौड़ाने लगता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में सीखे कि भाई अगर भौंक रहा है तो दौड़ो तो कतई नहीं। तभी अगर ऐसा होता है तो अपन चुपचाप खड़ा होकर पीछे मुड़ कर देखने लगे तो शांति ही हो जाएगा। तब बताओ, वो समस्या आया, हम लोग भागते थे, लेकिन फिर कोई बताया कि नहीं भागना नहीं है, रुकना है, तो हम लोग रुके। आज देखो समस्या से निकल गए बाहर। समस्या था ना कि एकदम डर गए, भागने लगे उस समस्या से, मतलब भागने लगते तो कुत्ता भौंक रहा है, तो ये हम पता है हमको कि बहुत घटिया एग्जाम्पल है ये, लेकिन मेरे दिमाग में है तो बता रहे हैं। तो उसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई मेरे, वो प्रॉब्लम आपको ये बताने के लिए आ रहा है कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन भी वहीं पर है। समझ रहे हो? सॉल्यूशन भी वहीं पर है ना? ये मेरे को
पहले क्यों नहीं समझ में आया ये? बी पॉजिटिव नहीं, वो पॉजिटिव ही है मेरे भाई, निगेटिव है ही नहीं वो। इसीलिए कभी निगेटिव कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी, लाइफ बहुत छोटा है मेरे दोस्त। इसीलिए अपने आप को इम्प्रूव करो, और इम्प्रूव जो है ये ऑब्स्टेकल ही बताएगा कि आपको इम्प्रूव कहाँ पर करना है। इसीलिए ये ऑब्स्टेकल जो है वो खाने का वो इंग्रेडिएंट की तरह है। जिस तरीके से इंग्रेडिएंट खाने को उसके बेस्ट लेवल पर लेकर जाता है, उसको बहुत बढ़िया बनाता है, उसी तरीके से हमारी लाइफ को उसके अपर लेवल तक ले जाने में, उसके बेस्ट लेवल तक ले जाने में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये बार बार बता रहा है कि आपको यहाँ काम करना है, इस एरिया में काम करना है, यहाँ पे आपको अपने आप को ऊपर लेके जाना है। तो इससे बड़ा तो खुशी कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन यही है कि इसके लिए आपको दूसरे डायरेक्शन से सोचना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम में अपन डूब जाते हैं, है ना। जिस तरीके से विकास दिव्य कीर्ति सर ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि आप रास्ते से जा रहे हैं, सुअर एक कीचड़ में लौट रहा है आपके रास्ते के बाजू में, आपके शर्ट पे छींटा पड़ गया, तो क्या करोगे? उसका बदला निकालने के लिए जाकर सुअर से लड़ने लगोगे क्या, कि बाजू से निकल जाओगे? तो समस्या है वहाँ पे, हमारा शर्ट गंदा हो, लेकिन अपने को पता है भाई किसके साथ लड़ने जाएंगे तो और बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए निकलो, उसको इग्नोर करो। तो ये भी समस्या का एक समाधान है कि ऐसा बहुत सारा फालतू का लोग हमारे जीवन में है, तो बहुत जगह पे अपने को इग्नोर करने का भी जरूरत है। तो ये हमको समस्या से ही तो पता चला ना, अपन सुअर के लेवल पर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए समस्या उस इंग्रेडिएंट के तौर तरीके से है भाई, ये अपने को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं समझते और इसलिए दुखी रहते हैं पूरे लाइफ। दुखी रहने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दुखी रहने की जरूरत नहीं है, समझिए इस बात को।